जी अस्सलाम व्यूअर्स, मैं आपकी मुलाकात एक बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर से करवा रहा हूं जिनका नाम है मोहम्मद शाज़िब फैसल। ये सोप बुटीक के सीईओ हैं और एक बहुत ही हाई क्वालिफाइड जो है पर्सन है। सबसे पहले तो इनको इनसे जानेंगे इनकी क्वालिफिकेशन क्या है और फिर इनको ये बिजनेस आइडिया कहाँ से है और क्या बिजनेस आइडिया है जो हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या क्या हाल है आपका? ठीक है। फाइन, आप बताएं मुझे शाज़ेब, सबसे पहले थोड़ा सा आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं कि आपकी स्टडीज़ रही हैं, क्या मामला है, थोड़ा बताइए। अच्छा हुसैन, बेसिकली आई एम एन एयरक्राफ्ट इंजीनियर फ्रॉम द बैकग्राउंड। सो मैं हमेशा से, मुझे एयरक्राफ्ट्स और जहाज़ों का शौक़ होता था। तो पहले वंस मेरे पेरेंट्स का ख्वाब था कि मैं पायलट साइड पे जाऊं। तो लेकिन ड्यू टू द आई साइड एंड अदर इश्यूज़ तो मैं उस साइड पे नहीं जा सका। तो फिर मुझे एक हुआ कि यार मैंने जहाज़ों के क्लोज तो रहना है। तो उससे हमें हुआ कि कोई और फील्ड, उसके अंदर कोई और डिपार्टमेंट देखा जाए। तो उससे रिलेटेड पे मुझे ये मिला कि एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग भी एक होती है। अक्सर लोगों को नहीं पता होता है एविएशन हाँ, में। लोग ये समझते हैं कि एक मैकेनिकल हाँ, इंजीनियरिंग है, एक इलेक्ट्रिकल है, एक बिल्कुल, सिविल है। तो बिल्कुल। ये इंजीनियरिंग आपकी कितनी इयर्स की थी? हमारी ये 4 इयर्स की जो 4 इयर्स की। नॉर्मल कहाँ होती से है। की थी ये आपने? बेसिकली हमारा एक इंस्टीट्यूट है गुलबर्ग के अंदर ही, लाहौर में, एरोलाइन इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन स्टडीज़, उधर से मैंने की थी। तो बिजनेस का आइडिया कहाँ से आया? और ये आइडिया नॉर्मल इंजीनियर्स को तो नहीं हमें देखने को मिलता, तो बिजनेस कहाँ से ये पैशन हाँ, है? ये काफ़ी लोगों का सवाल होता है वैसे मेरे से, क्योंकि एज अ शेख फैमिली सन, तो आपको पता है शेखों के अंदर एक कारोबारी खून होता तो है। शेख तो इतना पढ़ते भी नहीं है, वो मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट तक वो नहीं, अब थोड़ा सा रुझान चेंज हो गया, जान आपको चले जी, अच्छी शायद बात है, गुड है। तो पता लोगों को भी होना चाहिए कि शेख पढ़ते भी हैं और कारोबार में भी करते हैं। तो बिकॉज आजकल जो एक सिनेरियो बन गया कि एजुकेशन एंड बिजनेस आर वेरी इंटरलिंक्ड टू ईच अदर बेसिकली। तो ये सीन था। तो मैं साथ साथ अपनी जॉब कर रहा था। तो कुछ 1 ईयर बैक मुझे एक आइडिया है कि व्हाई नॉट स्टार्ट माय ओन बिजनेस। तो उसमें ये होता था कि लोगों को समझ नहीं आती थी कि यार हर्बल सोप्स किस तरह बनाए जाते हैं, तो ये स्किन से रिलेटेड किस तरह इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि मैं बचपन से देखता था, मेरे घर में भी बड़े भी खुद घर में भी सोप मेकिंग किया करते थे। तो उससे रिलेटेड फिर मुझे ये हुआ कि बेसिकली कि व्हाई नॉट वी स्टार्ट हर्बल ब्रांड ऑफ सोप बुटीक बाय आवरसेल्व्स। तो ये आपको जो ये आइडिया आया, ये आपको अपने घर से ही आया? जी बिल्कुल। अच्छा, तो इतनी तरह के बिजनेसेस थे आपकी, इतनी एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग में आपने, तो आपको कोई टेक्निकल बिजनेस की तरफ रुझान नहीं गया? मतलब सोप मेकिंग एक बहुत ही एक ट्रेडिशनल बिजनेस है, तो तो क्यों इसको चूज किया आपने इस बिजनेस? बिकॉज मुझे हमेशा से होता था यार कि स्किन से रिलेटेड लोगों को ना बहुत मिसगाइड किया जाता है। क्या किया जाता तो है, बताइएगा तो। मिसगाइड ये किया जाता है कि इसके अंदर आपको बताया जाता है कि यार ये हमने केमिकल नहीं डाले, ये क्रूल्टी फ्री है, कोई उसमें हमने एनिमल्स को हार्म नहीं किया। एक्चुअली में ये सारा एक फेक तरीके से आप लोगों को एक मार्केट किया जाता है कि जो असल में जब वो प्रोडक्ट यूज़ होता है वो आपके स्कार्स भी छोड़ता है, आपके डिफरेंट लिम्प्स भी छोड़ देता है स्किन के ऊपर। तो लेकिन मैं ये प्लान लेके आया था कि हम एक ऐसी मार्केट बनाएंगे जो आजकल लोग जैसे ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं कि ऑर्गेनिक होनी चाहिए हर चीज़, फूड आइटम्स भी, स्किन से रिलेटेड भी। तो हमारा ये प्लान था कि सोप के अंदर अभी ये बहुत ज़्यादा एक मार्केट गैप है कि जो लोगों को कमर्शियल सोप्स पे लगाया हुआ है। ठीक है। हर्बल सोप्स का कॉन्सेप्ट नहीं आया इतनी। तो हमारा था कि हम एक ऐसा ब्रांड बनाएं कि एक हर्बल सोप्स की कैटेगरी को लॉन्च किया जाए और लोगों की स्किन उससे इतनी फ़ायदेमंद आपकी अच्छी एक एजुकेशन है है। जी। और आप एक बिजनेस में आए, तो इस हवाले से आप क्या, क्यों हमारे लिए आप एक बड़ी अच्छी एग्जांपल सेट होते हैं कि जी आप एक एंटरप्रेन्योर हैं इतनी अच्छी एजुकेशन के बाद। नॉर्मली नॉर्मली लोगों के पास अच्छी एजुकेशन नहीं होती और ऊपर से वो शेख बरादरी भी नहीं होती, तो वो बिजनेस नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो आपके पास एजुकेशन भी अच्छी थी और नॉर्मल अच्छी एजुकेशन वाले जो प्रोफेशनल एजुकेशन वाले लोग होते हैं वो बिजनेसेस की तरफ हमें उतना देखने को नहीं मिलते। बिल्कुल। तो इस बारे में आपका क्या एक अपना मैसेज है लोगों के लिए कि बिजनेस में आना चाहिए? एज अ मुस्लिम, एज अ पार्ट ऑफ द नेशन का हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए। और सबसे पहले अपने दीन को आगे रखते हुए कि जैसे बताया गया कि तजारत के अंदर आपके 9 हिस्से हैं रिस्क के, और आपका जो आपकी एक जॉब है दैट कंटेन्स ओनली द वन पार्ट ऑफ योर इनकम। तो इसलिए एक वो चीज़ बहुत बड़ा एलिमेंट है। और दूसरा एक शौक, जिसके अंदर शौक नहीं होगा बिजनेस का, वो कभी भी बिजनेस नहीं चला सकता। और वो सोचता है कि बिजनेस इज़ वेरी टफ। इजी टू रन। अच्छा, you do ये सोचा जाता है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। लोग उसमें बहुत ज़्यादा ये ए टू जी मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं बॉक्सेस जो आपको नज़र आ रहे हैं इधर। इसकी सारी पैकेजिंग, एवरीथिंग इज़ डन बाय मी। दैट दैट आई थिंक इज़ टोटली एंटरप्रेन्योर, कि जो चीज़ फ्रॉम द स्क्रैच टू द प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, वो एक चीज़ नहीं है। लोगों का एक शायद एक कॉन्सेप्ट है कि जी बिजनेस तो पैसे वाले ही करते हैं, इसके लिए तो पैसा ही चाहिए होता है या बहुत रेफरेंसेस चाहिए होते हैं। इज इट ट्रू? मेरे मुताबिक ऐसा कुछ ट्रू नहीं है। यू जस्ट नीड द किक टू स्टार्ट द बिजनेस बेसिकली। अब इसके अंदर ही, अब ऐसे के अंदर आई हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस फ्रॉम जस्ट अराउंड 2 to 3 लाख रुपीज़ इन माई पॉकेट। एंड उसका एक आइडिया आपके जेहन में होना चाहिए, उसकी एग्जीक्यूशन प्लान होना चाहिए कि उसको आपने मार्केट किस तरह का। बिकॉज इन न्यू बिजनेस
वर्ल्ड आपको सब मार्केटिंग के ऊपर चीज़ चलती है कि आप उसको मार्केटिंग किस तरह करते हैं, और बेसिकली विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम एड्स, बिजनेस स्पॉन्सर्ड एड्स, वी आर डूइंग मतलब आप ये कोई भी शख्स अगर अपना बिजनेस एक स्मॉल स्केल में शुरू करना चाहता है बिल्कुल। तो आपके हिसाब से जनरल बिजनेस, अब ऑब्वियसली कोई बंदा जिसके जो एक स्टार्ट कर रहा है जिसके कोई बैकग्राउंड नहीं बिजनेस का और वो बिजनेस करना चाहता है, उस पर फंड्स भी नहीं है, तो ऑब्वियसली वो फैक्ट्री तो लगाएगा नहीं, बिल्कुल। वो कुछ सर्विसेज का काम करेगा बिल्कुल। या कोई ट्रेडिंग का काम करेगा। तो आपके हिसाब से ट्रेडिंग और सर्विसेज के काम में इनिशियल लेवल पर एक कितने कोई फंड्स चाहिए होते हैं एक सिंपल बिजनेस मॉडल के लिए? आई कैन से हुसैन, आप सिर्फ 50,000 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते जो हैं। start हो सकता है। आराम से स्टार्ट हो सकता है कि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ लाइव एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ। मैंने तो फिर थोड़ा होता है कि मैंने थोड़ा सा हाई बजट लगा दिया इसके ऊपर, क्योंकि हम एक आपकी प्रीमियम प्रोडक्ट की तरफ जाना चाह रहे थे। लोग इसे, यानी जो कमर्शियल सोर्स भी होते हैं, वो कोई आपका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसको भी रन किया जा सकता है, या कोई और भी, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आप उसको एज लो एज 50,000 रुपीज से आप इनिशिएट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारा एक हिट ब्रांड आप कह लें या सोप कह लें, वो है राइस सोप। Rice तो वो, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जनरेशन्स को आज कोरिया की बहुत ज़्यादा, के टाउन के ड्रामास की, और उनकी स्किन बड़ी इन्फ्लुएंस करती है, तो जो सारी कोरियन ग्लास स्किन के पीछे कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ द राइस फ्लावर। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, लोगों के कॉन्सेप्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए, हमने एक राइस से रिलेटेड सोप बनाया कि जो आपकी स्किन को एक प्रॉपरली ग्लैमराइज और बिल्कुल ग्लास स्किन की तरह आपको एक फील देगा और बड़ी फ्रेश फील देगा, विच इज़ द हाईएस्ट सेलिंग राइट नाउ सोप। उसके बाद हमारा एक टर्मरिक एंड हनी है, इसके अंदर रियल टर्मरिक के जो एक्सट्रैक्ट्स यूज़ किए गए हैं, हनी के एक्सट्रैक्ट्स यूज़ किए गए हैं, रियल हनी हमने इसके अंदर यूज़ किया है, एंड टी ट्री के अंदर, दिस इज द टी ट्री एंड लेवेंडर, ये हमारा रियल प्लांट बेस्ड हमारा बेसिकली है सोप। और एक चीज़ हमने बाकी सारा फीमेल सेंट्रिक सोच के एक मेल सेंट्रिक की तरफ भी हमने सोचा, वो हमने चारकोल सोप अपना लॉन्च कराया टू डिटॉक्स द डेली डर्ट एंड पार्टिकल्स फ्रॉम द स्किन। जो आपके, जाहिर बात है, एक मर्दों ने बाहर फिरना है, हर चीज़ करनी भाग दौड़ करनी है, है। तो उसके रिलेटेड एक चारकोल सोप हमारा उसमें मेल्स के अंदर बड़ा एक हिट है। लोग रिस्क नहीं ले सकते, अब रिस्क लेते कोई बंदे को लेने के लिए अपनी जॉब क्विट करनी पड़ती है, अपनी मंथली एक्सपेंडिचर्स। तो इस तरह आपका क्योंकि एक एक्सपीरियंस रहा एजुकेशन का साथ जॉब का साथ बिजनेस का, तो कौन सा चैलेंज आपको फेस करना पड़ा इस बिजनेस में आने के लिए और उसका सोल्यूशन फिर क्या था? सबसे सबसे बड़ा जो एक चैलेंज मुझे फील करना पड़ा ना, वो एक फैमिली प्रेशर है। वो हर एक के ऊपर बेयर करना पड़ता है, यार क्या होगा अगर आपकी ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। आई थिंक सो वो एक माइंड की सिर्फ आपकी एक गेम होती है, आपकी माइंड प्लानिंग होती है कि आप उसको किस तरह एग्जीक्यूट करना है। जस्ट बहुत गैदर सम जो आपके सारे फंड्स हैं, एंड देन यू हैव द प्लान टू एग्जीक्यूट। आप अपने जॉब के साथ भी उसको चला सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, आप आपकी जॉब नहीं छोड़ते। आई हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स इन माय फैमिली एज वेल, कि जो जॉब भी कर रहे हैं साथ बिजनेस भी कर रहे हैं। जो आजकल एक कॉन्सेप्ट चल गया है साइड इनकम का, साइड हैसल का, तो वो उससे स्टार्ट करें, और जब आपकी एक इनकम आपकी जॉब से ज़्यादा हो जाए बिजनेस में, देन यू कैन लीव द जॉब ईजिली, यू कैन डू इट ऑनलाइन। चलिए शाहज़ेब, आपने बड़ा अच्छा में गाइड किया हमें। ऐसे यंग जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनसे मिलके बड़ा अच्छा लगता है। ऑब्वियसली आप लोगों की बहुत सी कंट्रीब्यूशन होती हैं, एक मुल्क में अच्छा मैसेज देना और एक रियल एग्जांपल बनना, क्योंकि हम लोग जो चीज़ दूर दूर से देखते हैं वो और होती है और एक रियल एग्जांपल और होती है। थैंक यू वेरी मच जी, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच।